जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। आज के टाइम पर आप देखोगे जो टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड वाइड इंक्रीज होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जहां पर टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं पाकिस्तान की वजह से, कि पाकिस्तान आज के टाइम पर टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में टेररिस्ट अटैक अभी से देखने के लिए मिलते हैं। जब से इंडिया का पार्टीशन हुआ है तब से ही जो पाकिस्तान का ये एक्ट है इन दिस वे वो इंडिया को देखने के लिए मिलता है। इवन आप बात करोगे जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स, इवन सबसे ज्यादा जो मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है वही आपको देखने के लिए मिलेगी। और रिसेंटली एक स्टेटमेंट निकल के आई है फ्रॉम एस जयशंकर, जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान स्पॉन्सरिंग टेररिज्म एट इंडस्ट्री लेवल। और अब पाकिस्तान का जो एक्ट है इंडिया इसको टॉलरेट नहीं कर सकता, ना ही इसको नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम पर यह प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सरिंग टेररिज्म एट इंडस्ट्री लेवल, इंडिया विल नॉट स्केट्स दिस प्रॉब्लम एनीमोर। अगर हम बात करें, एस जयशंकर प्रसाद रिसेंटली सिंगापुर गए थे फॉर हिज 3 डे विजिट। और वहां पर जो उनकी बुक है भाई भारत मैटर्स, उसके बारे में उनसे सवाल पूछा जाता है अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। और उस पर जो एस जयशंकर प्रसाद है वो कहते हैं कि आज के टाइम पर जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म को इतना सपोर्ट कर रहा है और उसकी वजह से जो इंडिया की सिक्योरिटी है उस पर क्वेश्चन है, बिकॉज पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म एट ऑलमोस्ट एन इंडस्ट्री लेवल। और इसके वजह से इंडिया अब इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा आने वाले फ्यूचर में। और ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उसके आसपास के जो कंट्रीज है उसके साथ उनके रिलेशंस अच्छे हो, जो बॉर्डर है वहां पर शांति हो और एक स्टेबल नेबरहुड होना चाहिए। बट आप इंडिया के केस में देखोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां इंडिया बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से और चाइना से, वो एक बहुत लंबा बॉर्डर है और स्टिल इंडिया के रिलेशन इन कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और काफी टाइम आपने टेररिस्ट अटैक देखे होंगे इंडिया पर। रिसेंटली भी 2023 में आपने देखा होगा कि टेररिस्ट अटैक देखने के लिए मिले हैं, छोटे मोटे टेररिस्ट अटैक, और कभी कभी तो बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक देखने के लिए मिलते हैं, जिससे लोगों के अंदर डर का माहौल छा जाता है। और जो कंट्री की डिफेंस फोर्सेज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन पर क्वेश्चन उठ जाता है कि जब ये टेररिस्ट अटैक प्लान हो रहा था, जब इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा था, तो उस टाइम जो एजेंसीज है वो यहाँ पर क्या कर रही थी। इवन आप इस वाले रीजन की बात करोगे, यूएसए वाले, मैक्सिको, कनाडा वाले रीजन की, तो आपने इस रीजन को काफी कम सुना होगा न्यूज में कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वॉर हो रहा है। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पर पीसफुली जो लोग हैं वो आपको रहते हुए दिखेंगे। बट अगर आप इस रीजन की बात करो, मिडिल ईस्ट वाले रीजन की बात करो, या बात करो आप रशिया और यूरोप वाला जो रीजन है उसकी, यहाँ पर कभी ना कभी आप देखोगे हमेशा ये रीजन न्यूज में रहता है कि यहाँ पर इस कंट्री ने उस पर अटैक कर दिया, यहाँ पर एक मिलिटेंट ग्रुप था उसने वहां पर अटैक कर दिया। ये चीजें काफी कॉमन है। इवन इंडिया में भी ये चीजें काफी देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि पाकिस्तान आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि एक दो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, बल्कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको पाकिस्तान कंट्रोल करता है। आपने जैसे मोहम्मद के बारे में सुना होगा, लश्कर ए तैयबा के बारे में सुना होगा, इवन जो आईसीस है वो भी इन अटैक्स के पीछे रेस्पॉन्सिबल होती है। और रिसेंटली आपने सुना होगा रशिया में भी एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। मॉस्को में एक सिटी है क्रोका सिटी, वहां पर एक कॉन्सर्ट हॉल था, वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे और उस दौरान जो लोग थे वहां पर उन पर ओपन फायर किया जाता है, साथ ही साथ एक्सप्लोजिव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से धमाके भी लोगों को सुनने में मिलते हैं। और इसकी वजह से 60 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और इस एक्ट को वर्ल्ड वाइड कंडेम किया गया है। क्योंकि टेररिज्म ऐसी चीज है जिसको मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस ही हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। इवन आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया के लिए भी टेररिस्ट अटैक काफी कॉमन है और इसकी वजह से इंडिया का जो माहौल है उसमें हमेशा डर बना रहता है। इवन आपने सुना होगा पुलवामा अटैक के बारे में, उरी अटैक के बारे में, साथ ही साथ आपने सुना होगा मुंबई 26/11 अटैक के बारे में। इवन आप यहाँ पर भी देखो तो पूरी लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट जो इंडिया में हुए 1980 से हम इनकी बात कर रहे हैं, उससे पहले जो हुए उनकी संख्या भी इसमें इंक्लूड नहीं है, बट उनकी भी संख्या काफी ज्यादा है। और जो 1980 से जितने भी अटैक हुए उनके बारे में आप देखोगे तो काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस इंडिया में देखने के लिए मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो राम जन्मभूमि जो 2005 में अटैक हुआ था पाकिस्तान के ही द्वारा, और साथ ही साथ आपने सुना होगा समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग के बारे में जो हरियाणा में हुई थी 2007 में, उसके बारे में आपने सुना होगा। और साथ ही साथ आप बात करोगे तो डिफरेंट अटैक्स पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में कंडक्ट किए गए हैं। इवन आपने सुना होगा उरी अटैक के बारे में जो 2016 में हुआ था इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स पर, वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। और इन चीजों की वजह से जो कंट्री है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। इवन पुलवामा अटैक जो इंडिया के ही मिलिट्री पर्सनल्स, सीआरपीएफ जवान
जो अपने व्हीकल में बैठकर जा रहे थे उनको उड़ा दिया जाता है। अगर आप बात करोगे कितने नंबर ऑफ अटैक्स, कितने नंबर ऑफ इंसिडेंट हुए हैं किस ईयर में, तो ये नंबर इतना बड़ा है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1970 से लेकर 2018 की। ये ऐसा टाइम था जिसमें इंडिया ने बहुत सारे टेररिस्ट अटैक देखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर है वो काफी बड़ा है। 12,002 टेररिस्ट अटैक इंडिया ने देखे हैं फ्रॉम 1970 टू 2018। इवन जो कंट्री ये बात नहीं छिपाता कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं नहीं, और साथ ही साथ जो टेररिज्म है उसको यूज करते हैं एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो चाइना है आज के टाइम पर वो भी पाकिस्तान को काफी सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म। काफी ज्यादा जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है चाइना प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को, और उसके वजह से जो पाकिस्तान मिलिट्री है, साथ ही साथ जो पाकिस्तान में टेररिज्म वाली प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होती रहती है। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें नए और डिफरेंट मेथड चाहिए होंगे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बड़ी प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करती हैं। आगे फ्यूचर में कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक देखने के लिए ना मिले, पर पाकिस्तान के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसी चीजें जो पाकिस्तान है वो प्लान करता रहता है अगेंस्ट इंडिया। जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान ही जो मोस्ट ऑफ दी टेररिस्ट अटैक होते हैं इंडिया में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद ये नहीं कि हाँ टेररिस्ट अटैक हुआ और हम उन कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ बैठकर एक मीटिंग करें कि हाँ जो हुआ वो हुआ, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बट ऐसा इंडिया के साथ कई बार हुआ है, काफी ज्यादा अटैक पाकिस्तान ने करे, बट उसके बाद भी इंडिया के कुछ निगोशिएशंस हुए, बट पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को धोखा दिया है। और इसी की वजह से आज के टाइम पर इंडिया काफी ज्यादा स्ट्रेस देता है ओवर टेररिज्म कंट्रोल। और आज के टाइम पर ये काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, और किसी भी कंट्री को फ्री पास नहीं देना चाहिए दूसरे कंट्री को कि हाँ वो जो दूसरे कंट्री की चीजें हैं उसको कंट्रोल कर सके। और साथ ही साथ ये कहकर भी नहीं नजरअंदाज करना चाहिए कि हाँ ये कंट्री कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि काफी टाइम जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस है वो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। एक फैक्ट आपको बता दूं कि पाकिस्तान फायर पावर इंडेक्स में वर्ल्ड में 9th नंबर पर आता है, तो उसको अंडर एस्टिमेट करना हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। और साथ ही साथ इस चीज को कहना कि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, उसको ओवरलुक कर देना चाहिए, तो ये भी काफी गलत है। ऐसा करने से जो कंट्री है उस पर जो थ्रेट है वो लगातार बना रहेगा। और इस चीज पर जो एस जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो आज के टाइम पर पाकिस्तान में हो रहा है, इंडस्ट्री लेवल पर जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में इंडिया पर तो अटैक हो या ना हो, बट पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो और ज्यादा बुरी होने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।